प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। मैं ज्योति मिन्हास कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल दसूहा की ओर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और बच्चों, आज हम सब एक विशेष विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और हमारा वो विषय है परिवर्तित पाठ्यक्रम, अर्थात 2020-21 में CBSE द्वारा हमारे हिंदी के सिलेबस में कोविड-19 की भयंकर इस समस्या के कारण जो परिवर्तन किए गए हैं, आज हम उन पर चर्चा करेंगे तथा ये जानेंगे कि 2019-20 की तुलना में 2020-21 में हमारा जो हिंदी का पाठ्यक्रम है उसमें कौन कौन से परिवर्तन जो हैं आए हैं, अर्थात क्या क्या चेंज हुआ है। तो बच्चों, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि हमारे हिंदी के पाठ्यक्रम में कक्षा 9वीं में स्पर्श तथा संचयन 2 पुस्तकें हैं हमारी। कोर्स बी हम पढ़ते हैं तथा सबसे पहले हम स्पर्श पुस्तक की बात करेंगे। पाठ्यक्रम 2019-20 को स्पर्श पुस्तक में से गद्य खंड कहानी तथा 2020-21 में स्पर्श पुस्तक का जो गद्य खंड है उसमें कौन से परिवर्तन आए हैं। ठीक है, 19-20 में हमारा दुख का अधिकार चैप्टर जो था वो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल था, जो कि 20-21 में भी हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा है। एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा 19-20 में भी था और अब भी है। तुम कब जाओगे अतिथि, ये पाठ 19-20 में भी हमारे पाठ्यक्रम में था तथा अब भी है। कीचड़ का काव्य और शुक्र तारे के समान। बच्चे, ये 2 पाठ ऐसे हैं जो 19-20 में तो हमारे पाठ्यक्रम में थे, किंतु अब CBSE ने ये दोनों पाठ हमारे सिलेबस में से डिलीट कर दिए हैं। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, कीचड़ का काव्य और शुक्र तारे के समान दोनों डिलीट कर दिए हैं CBSE ने। धर्म की आड़ चैप्टर जो है वो 2019-20 में भी हमारे पाठ्यक्रम में था और अब भी वो पाठ्यक्रम का हिस्सा है। तो बच्चों, एक पाठ हमारा धूल चैप्टर जो कि 2019-20 में CBSE ने पाठ्यक्रम में से हटा दिया था, उसको CBSE ने हमारे पाठ्यक्रम में हमारे सिलेबस में ऐड कर दिया है। 2 चैप्टर स्पर्श पुस्तक में से कीचड़ का काव्य और शुक्र तारे के समान डिलीट किए हैं और धूल पाठ जो है उसको ऐड किया है। और अगर हम बात करें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की, अंक विभाजन की, पहले स्पर्श पुस्तक के गद्य खंड में से, कहानियों में से जो प्रश्न उत्तर पूछे जाते थे वो 10 अंकों के थे, जिसमें 1 अंक का 1 प्रश्न और 2-2 अंकों के 2, अर्थात 5 अंकों के वो 3 प्रश्न और 5 अंक के 2 प्रश्न, जिसमें ऑप्शन होती थी कि आपने उन दोनों में से एक करना है। इस तरह स्पर्श पुस्तक के गद्य खंड में से पहले 10 अंकों के प्रश्न उत्तर पूछे जाते थे, किंतु अब 11 अंकों के। बाकी सारा पैटर्न सेम है, जहां वो 1 अंक का प्रश्न था उसको अब 2 अंक का कर दिया, 2-2 अंकों के 3 तथा 1 5 अंकों का। तो बच्चों, इसके बाद अब हम स्पर्श पुस्तक के पद्य खंड की बात करेंगे। पद्य खंड अर्थात कविताएं। 2019-20 में रैदास के पद जो थे वो हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा थे और अब भी वो हिस्सा हैं। रहीम के दोहे तब भी हमारे पाठ्यक्रम में थे, अब भी पाठ्यक्रम में हैं। आदमी नामा 2019-20 तक हमारे पाठ्यक्रम में शामिल था, किंतु अब आदमी नामा डिलीट कर दिया है। CBSE ने इसको हमारे पाठ्यक्रम में से हटा दिया है। एक फूल की चाह तब भी हमारे पाठ्यक्रम में था, अब भी पाठ्यक्रम का हिस्सा है। उसके बाद 2 कविताएं अग्निपथ और नए इलाके में 2019-20 में ये हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा था, किंतु अब ये दोनों कविताएं CBSE ने हमारे पाठ्यक्रम से डिलीट कर दी हैं। खुशबू रचते हैं हाथ तब भी हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा था और अब भी खुशबू रचते हैं हाथ हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है। तो मैं एक बार दोबारा बता दूं आपको, आदमी नामा, अग्निपथ और नए इलाके में ये तीनों कविताएं CBSE ने आपके पाठ्यक्रम से डिलीट कर दी हैं, हटा दी हैं। अगर अंक विभाजन की बात करें तो सेम जैसे स्पर्श पुस्तक की कहानी में से प्रश्न उत्तर पूछे जाते थे,
1 अंक का 1, 2 अंकों के 2 और एक 5 अंक का, अर्थात 10 अंक के। किंतु अब 11 अंकों के प्रश्न उत्तर जो पूछे जाते हैं, क्योंकि जो 1 अंक वाला प्रश्न था उसको भी अब 2 अंकों में बदल दिया। 3 प्रश्न 2-2 अंकों के और एक प्रश्न 5 अंक का। जो 5 अंक का प्रश्न होता है बच्चे, वो 2 प्रश्न आते हैं, उसमें आपको ऑप्शन होती है कि आपने कोई एक उनमें से करना है। इस तरह पहले 10 अंकों के प्रश्न उत्तर और अब 11 अंकों के प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं। अब हम बात करेंगे संचयन पुस्तक की। संचयन पुस्तक में 2019-20 में जो पाठ जो हैं शामिल थे, 20-21 में भी वो सारे पाठ ऐसे के ऐसे ही शामिल हैं, कोई पाठ उसमें से डिलीट नहीं हुआ। गिल्लू, स्मृति, हामिद खां, दिए जल उठे, ये चारों पाठ अब भी हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि पहले 3 अंकों के 2 प्रश्न पूछे जाते थे, अर्थात 3 अंकों का प्रश्न एक पूछा जाता था, उसमें ऑप्शन होती थी कि उनमें से एक प्रश्न करना है और एक 2 अंकों का। 3 और 2 5 अंक के प्रश्न उत्तर जो हैं वो संचयन में से पूछे जाते थे। अब क्या है, दोनों प्रश्न, दोनों की जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो 3-3 अंक कर दी है। 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, दोनों 3-3 अंकों के, अर्थात पहले 5 अंकों के प्रश्न उत्तर, अब 6 अंकों के प्रश्न उत्तर जो हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। तो बच्चे उसके बाद है हमारा व्याकरण भाग। व्याकरण को आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा। पहले आपकी व्याकरण जो है, ग्रामर पार्ट जो है वो 15 अंकों का था, अब 16 अंकों का है। 2019-20 में जो ग्रामर हमारे पाठ्यक्रम में शामिल थी उसमें वर्ण विशेष, अनुस्वार अनुनासिक, नुक्ता, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि तथा विराम चिन्ह। अब अगर मैं बात करूं 2020-21 की, तो इनमें से वर्ण विशेष जो है वो आपके सिलेबस में से डिलीट कर दिया गया है, हटा दिया गया है। नुक्ता आपके सिलेबस में से हटा दिया गया है। संधि और विराम चिन्ह ये दोनों आपके सिलेबस में से डिलीट कर दिए हैं, हटा दिए हैं। अर्थात 19-20 की ग्रामर की तुलना में इन्होंने 4 टॉपिक्स जो हैं वो ग्रामर में से डिलीट कर दिए हैं, वर्ण विशेष, नुक्ता, संधि और विराम चिन्ह। अब अगर हम 2020-21 की ग्रामर की बात करें, अब हम डिलीटेड जो टॉपिक्स हैं उनकी बात नहीं करेंगे। शब्द और पद, ये नया विषय जो है इन्होंने ग्रामर का ऐड किया है, 2 अंकों में इसके प्रश्न जो हैं वो पूछे जाएंगे। अनुस्वार अनुनासिक वैसे ही है, 19-20 में भी था, अब भी है। उपसर्ग और प्रत्यय 19-20 में भी था, अब भी है। इसके बाद अगर हम बात करें तो शब्द विचार में भिन्नार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द तथा विलोम शब्द, ये तीनों उपविषय जो हैं, सब टॉपिक्स जो शब्द विचार के अंतर्गत आते हैं, ये तीनों नए ऐड हुए हैं। भिन्नार्थक शब्द में 2 अंकों के भिन्नार्थक शब्द पूछे जाएंगे, पर्यायवाची 2 अंकों का, विलोम शब्द 2 अंकों का। इसके साथ साथ वाक्य भेद जो है वो 2 अंकों में पूछे जाएंगे और वो हमारे पाठ्यक्रम में ऐड हुआ है। अब एक बार दोबारा रिपीट कर दूं, वर्ण विशेष, नुक्ता, संधि और विराम चिन्ह, ये चारों CBSE ने डिलीट कर दिए हैं। 19-20 में ये हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा थे, अब नहीं है। अब शब्द और पद, शब्द विचार, भिन्नार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और वाक्य भेद, ये नए विषय जो हैं उन्होंने उनके स्थान पर ऐड कर दिए हैं हमारे पाठ्यक्रम में। अब हम बात करेंगे लेखन कौशल की, कि 2019-20 में लेखन कौशल में से 25 अंकों का कुल जो कंटेंट है, जो सामग्री है वो पूछी जाती थी, और 2020-21 में वो कितने अंकों की हो गई, 26 अंकों की, 1 अंक जो है वो बढ़ गया। अनुच्छेद लेखन 2019-20 में हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा था, अनुच्छेद लेखन अब भी हमारे पाठ्यक्रम में है। सिर्फ अंतर यहीं पे एक आया है कि अनुच्छेद लेखन पहले 5 अंकों में पूछा जाता था, अब अनुच्छेद लेखन 6 अंकों में पूछा जाएगा। अनौपचारिक पत्र तब भी हमारे पाठ्यक्रम में था, अर्थात 19-20 में भी हमारे पाठ्यक्रम में था और 20-21 में भी पाठ्यक्रम का हिस्सा है। ये तब भी 5 अंकों में पूछा जाता था, अब भी 5 अंकों में ही आएगा। चित्र लेखन और साथ में बच्चे विज्ञापन लेखन,
ये दोनों प्रश्न जो हैं हमारे डिलीट हुए हैं। चित्र लेखन और विज्ञापन लेखन अब 2021 में हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है तथा इनकी जगह पर सीबीएसई ने ऐड क्या किया है, नारा लेखन और संदेश लेखन। ठीक है, चित्र और विज्ञापन की जगह पर सीबीएसई ने संदेश लेखन और नारा लेखन ऐड कर दिया है। तो इस तरह से अगर हम 2021 के लेखन कौशल की बात करें कि अब हमारे सिलेबस में लेखन कौशल में क्या क्या आएगा, अनुच्छेद लेखन, अनौपचारिक पत्र, संदेश लेखन, संवाद लेखन तथा नारा लेखन। संवाद लेखन 19-20 में भी था हमारे पाठ्यक्रम में और अब भी वैसे ही हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा है। तो बच्चे पहले 25 अंक, अब 26 अंक। अब हम बात करते हैं अभिव्यक्ति कौशल, जिसमें पहले हमसे 15 अंकों के प्रश्न जो हैं वो पूछे जाते थे, जिसमें अपठित गद्यांश और अपठित काव्यांश, अनसीन पैसेजेस, पोइट्री और प्रोज में से गद्यांश और काव्यांश। किंतु बच्चों अब सीबीएसई ने अपठित काव्यांश जो है 2021 में आपके पाठ्यक्रम में से डिलीट कर दिया है। अब सिर्फ और सिर्फ 10 अंकों का अपठित गद्यांश ही आपसे पूछा जाएगा। फिर से बता रही हूँ, अपठित काव्यांश सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है तथा पहले जो 15 अंकों में अपठित गद्यांश और काव्यांश में से प्रश्न पूछे जाते थे, अब सिर्फ अपठित गद्यांश में 10 अंकों के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। उसमें भी 1-1 अंक के 2 प्रश्न और 2-2 अंकों के 4 प्रश्न जो हैं वो आपसे पूछेंगे। अपठित काव्यांश सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है। तो बच्चों ये था हमारा सिलेबस 2019 और 20 और साथ में 2021 का जो चेंजेस हुए हैं वो हमने डिस्कस किए। साथ में मैंने आपको लिंक जो है दे दिया है, अगर कोई आपको डाउट हो तो आप लिंक पर जाकर चेक कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आपने टेंशन नहीं लेनी है, हम अपनी लाइव क्लासेस के माध्यम से एक बार